आज दिनांक 29 अगस्त खेल प्रेमियों के लिए आज किसी त्यौहार से कम नहीं है। आज का दिन 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे ही हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आज के दिन ही भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है और ध्यानचंद जी को हम दद्दा कह के प्यार से बुलाते हैं। उनका दबदबा इतना था कि उन्होंने हॉकी खेल में अपने अपने आप में ही बिना किसी को गोली मारे और उन्होंने कई सारे देश को पराजित कर दिया। तो आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस में हम उनके बारे में कुछ विशेष बातों को समझते हैं। हमारे प्यारे दद्दा यानी कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 2005 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने कम आयु में ही यानी कि 16 साल में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उन्होंने हॉकी का खेल वहीं आर्मी में ही रहते हुए उन्होंने सीखा और कम उम्र में होने के बावजूद उन्होंने अपना प्रैक्टिस को इस प्रकार से जारी करके रखा कि वो बिल्कुल चांद की रोशनी में भी प्रैक्टिस कर सकते थे। यानी कि प्रैक्टिस करते करते इतना आगे बह जाते थे कि उनको समय का पता नहीं चलता था। जब तक चांद निकल जाता था तब भी वो प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उनके साथी लोग उन्हें चंद कह के बुलाते थे। तो उनके साथ में ध्यानचंद जो सरनेम जुड़ा है वो उनके प्रैक्टिस और उनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ उपाधि दिया गया है। 1928 में भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया, जिसके दल में हमारे मेजर ध्यानचंद जी भी उसमें हिस्सा थे और उस खेल में उन्होंने 24 गोल मार के वहाँ पे अपना एक कीर्तिमान हासिल किया। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में हॉकी को एक जादू के रूप में पेश किया गया और उन्होंने कहा कि हॉकी जादू है तो मेजर ध्यानचंद जादूगर हैं। तो उनके नाम की उपाधि में हॉकी के जादूगर के रूप से वो विख्यात हो गए हैं। 1932 ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका को फाइनल में 24-1 से मात देकर अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया। उस 24 गोल में से हमारे मेजर ध्यानचंद जी का 8 गोल था और उसके छोटे भाई रूप सिंह का 10 गोल थे, जो कि कुल मिला के दोनों ने अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया था। जो कि उस ओलंपिक के फाइनल मैच का स्कोर 24-1 से हमने अमेरिका को हराया था। तो इसका कीर्तिमान हमने 2018 में हमारे भारतीय हॉकी टीमों ने हांगकांग को 26-0 से हरा करके इसका 86 ईयर का रिकॉर्ड को तोड़ा है। 1935 में सर बैडमैन जो क्रिकेट के महान बल्लेबाज थे वो एक बार उनके साथ डिनर किए थे। तो उस डिनर में उनसे चर्चा इस तरह से हुआ कि वो उन्हें कहा कि जिस तरीके से मैं अपने बल्ले से रन बनाता हूँ वैसे ही मेजर ध्यानचंद जी अपने हॉकी स्टिक से गोल करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के विश्व विख्यात के बारे में एक व्याख्या बताता हूँ आप लोग को। वियाना एक स्पोर्ट क्लब है जहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी के 4 हाथों का मूर्ति बनाया गया है। उस मूर्ति में उनके चारों हाथों में स्टिक दिखाया गया है। ये उनको ये दर्शाता है कि वो हॉकी के इतने सटीक जादूगर थे कि उनके हॉकी की स्किल से कोई उसके स्टिक को देख नहीं पाता था। तो इसीलिए उनके हाथों को 4 हाथों से नवाजा गया है। हमारे भारत में भी झांसी में उनका एक बहुत बड़ा विशाल प्रतिमा बनाया गया है, जो कि खेल प्रेमियों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। ध्यानचंद जी के खेल की महानता के बारे में आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जब भी वो हर मैच में खेलते थे तो उसके स्टिक को तोड़ तोड़ के ये चेक किया जाता था कि कहीं इस स्टिक में चुंबक तो नहीं है। इस प्रकार से वो हमेशा अपने ही स्टिक को वो से तोड़ के उन्हें अपने अपने तरीके से उसके हॉकी स्टिक देते थे और उसके बाद खेलने के लिए अलाउ करते थे। उसके बावजूद भी वो उनका खेल उस प्रकार से खेलते थे कि जैसे कि अपने आप में ही वो एक जादूगर हो। और वो उनका स्किल वर्क इतना परफेक्ट था कि वो हॉकी और बॉल के बीच में इस तरीके से खेलते थे कि जैसे कि वो चुंबक के साथ में एकदम चिपका के एकदम बिल्कुल बॉल को आगे की ओर लेके जाते और दुश्मन के गोल पे गोल दाग देते हैं। और उनका परफेक्शन की एक एग्जांपल देता हूँ कि 1936 में जब वो एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अंपायर को अपील किया कि ये गोल पोस्ट छोटा है। तो उनके अपील को सुना गया क्योंकि वो अपने आप में एक महान खिलाड़ी थे। जब उसको बाद में जब उसको नापा गया तो उसकी चौड़ाई में गोल पोस्ट की चौड़ाई
थोड़ी सी कम थी, जिसके कारण से ध्यानचंद जी का गोल चूक गया था और बाद में उसे उस गोल को अवॉर्ड किया गया। 1936 बर्लिन ओलंपिक की व्याख्या बताते हैं कि जहां पे उन्होंने जर्मनी को बहुत ही पूरी तरीके से मात दिया, जिसमें कि मेजर ध्यानचंद जी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। इसी खेल को देखते हुए वहाँ के तानाशाह हिटलर ने भी उसे अपने यहाँ पे खाने पे न्योता दिया। जब खाने पे न्योता के दौरान जब उनसे बातचीत हुई तो हिटलर ने उसे अपने देश का सैनिक का सबसे ऊंचा पद उन्हें देना चाहते थे, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी की देशभक्ति इस प्रकार थी कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं हिंदुस्तान के लिए मरते दम तक खेलूँगा। और उन्होंने अंतिम क्षणों तक भी भारत के लिए हॉकी खेले और हॉकी के कई सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने रहे। अंततः हमारे मेजर ध्यानचंद जी की जादूगरी इतनी कुशल थी कि उनके स्टिक से खेला हुआ गोल इतना परफेक्ट होता था कि जो आज के तारीख में भी किसी ने भी उसको कोई तोड़ा नहीं है। 2002 में जो नेशनल स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है, उनका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम के तौर पे बदला गया। 29 अगस्त आज राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में खेल के उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है। आज उन सारे खिलाड़ियों को जो उत्कृष्ट पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कार से नवाजा गए सभी खिलाड़ियों को हम केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलचर संभाग से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत।